नेक्स्ट देखते हैं, कल संडे को KGS-IS में NCERT बेस्ड क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था। पाषाण युग के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नवपाषाण काल के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में से दूर चले गए और मुख्य रूप से मैदानी इलाकों में रहते थे। नवपाषाण काल के लोग अपरिष्कृत मोटे भूरे रंग के मृदु भांडों का उपयोग करते थे। तो इनमें से विकल्प 2 सही है, एक वाला गलत है। मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रज्जु जिले के प्रभारी थे और वर्तमान समय के जिला मजिस्ट्रेटों के अनुरूप थे। यह सही है इसमें से, और दोनों गलत है। अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए। फिर तीसरा है, मौर्य काल के दौरान गुप्तचर विभाग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो गुण पुरुष जो हैं वो गुप्त एजेंट थे, ये सही है। और ये संस्था के जो संचालक गुण पुरुष के अधीन थे, ये गलत है। इसमें केवल एक सही है। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन में राजा के लिए महिला अंगरक्षकों का प्रावधान था, यह भी सही है। इथिजिका महामत्त महिला कल्याण के प्रभारी मंत्री थे, यह भी सही है। प्रतिवेदक और पुलसानी जनता की भावनाओं को जानने के लिए विशेष संवाददाता थे, यह भी सही है। तीनों सही है। महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने कभी कुलीन तंत्र की प्रणाली का पालन नहीं किया और ये केवल लोगों द्वारा लाए गए सामयिक उपहारों पर निर्भर थे और नियमित कराधान की कोई प्रणाली नहीं थी। तो ये दोनों गलत है। अशोक के शिलालेख के संदर्भ में लघु और बृहद शिलालेख मुख्य रूप से गंगा के मैदान तक ही सीमित थे, ये गलत है। ये कथन गलत, मतलब ये क्वेश्चन आंसर गलत है। स्तंभ के शिलालेख पूरे अशोक साम्राज्य में फैले थे, ये सही है। इसमें से केवल एक सही है और 1 और 3 गलत है। प्राचीन संस्कृति विद्वान और रचनाएं। पाणिनि के महाभाष्य, तो ये गलत है। पाणिनि के अष्टाधामी है और भास के स्वप्रवास दत्त, ये भास के थे। और पतंजलि के आपको पता है, ये महाभाष्य हैं। तो इसमें से केवल 2 सही हैं। मतलब इनमें से पूछा है कि कौन से सुमेलित नहीं है, तो 2 सुमेलित नहीं है। अशोक स्तंभों पर चिन्ह और उनके अर्थ। सिंह का मतलब है बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। बैल का मतलब होता है अर्थ होता है प्रजनन क्षमता का प्रतीक। हाथी बुद्ध को अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश करते हुए दर्शाता है। और अश्व जो है सिद्धार्थ के अपने घरों से प्रस्थान का प्रतीक है। इसमें से तीनों सही है और चारों सही है। अशोक के धम्म के सिद्धांतों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक का धम्म विजय अष्टजात के धम्म विजय के समान था, ये भी सही है। अशोक काल में धम्म के संदेशों का प्रचार भाषण के माध्यम से नहीं किया गया था, ये भी सही है। इनमें किसी विशेष संप्रदाय को बढ़ावा देना शामिल नहीं था। सभी तीनों। आप लोग बताइए, मुझे कन्फ्यूजन आ रहा है। अशोक के शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी आंसर क्यों नहीं आई है, मैं अपने आप से लगाई हूँ, आएगी तो देखेंगे कौन सा सही है, बट आप लोग देख लीजिएगा। अशोक के शिलालेखों के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इलाहाबाद के शिलालेखों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख, ये तो गलत है। निगाली सागर शिलालेख नेपाल में अशोक की साइट की यात्रा दर्ज है, सही है। रुम्मिनदेही शिलालेख नेपाल में दर्ज है। लुम्बिनी गांव का अशोक द्वारा सभी प्रकार के करों से छूट प्रदान की गई थी, तो इनमें दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। उपकर और अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ये विजय पूल का हिस्सा नहीं होते हैं, इसलिए केंद्र द्वारा राज्य के साथ साझा नहीं किए जाते थे, ये सही है। और ये अधिभार केवल उच्च आय वाले करदाताओं पर लागू होता है, जबकि उपकार सभी आयकर दाताओं पर लागू होता है, ये गलत है, तो केवल एक सही है। प्रधानमंत्री द्वारा मुद्रा योजना पीएमई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, तो इसमें कोई सही नहीं है, तो क्या बताएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के संदर्भ में, यह योजना परिवारों को प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई है, ये सही है। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत का 60% सब्सिडी प्रदान करती है, तो ये गलत है, तो केवल एक सही है। केंद्रीय बजट 2025 के अंतर्गत विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% करना, ये तो गलत है। एनपीएस अंशदान के लिए नियोक्ताओं द्वारा व्यय की कटौती में वृद्धि, यह सही है, केवल 2 सही है इसमें। एकदम साफ नहीं आ रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें भी दोनों गलत हैं, क्या इसको करें। मॉडल कौशल ऋण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ 20 लाख तक के ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, ये सही है। सूक्ष्म वित्त संस्थान और लघु वित्त बैंक ऋण देने के लिए पात्र है मॉडल कौशल की योजना के तहत, मतलब दोनों सही है। केंद्रीय बजट 2024-25 में ई कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए स्रोत पर कर कटौती को घटाकर 1% कर दिया गया, यह सही है। और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष करों से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई, ये गलत है। बजट 2025 में नई कर व्यवस्था की घोषणा की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 से 12 लाख रुपए तक आयोजित करना, यह तो गलत है। 5 लाख तक की आय पर कोई कर लागू नहीं होगा, ये भी गलत है। इसमें 2024-25 बजट में 20 लाख से अधिक आय अर्जित करने पर 30% कर लगेगा, ये केवल एक सही, मतलब केवल 3 वाला सही है, तो केवल एक सही है। बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पूरा क्वेश्चन डालेंगे।